हेलो बच्चा लोग, फिर एक बार आपके सामने और आज कन्वर्जन का लास्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एलिफेटिक कन्वर्जन की बहुत सारी बात करी है आपसे। कोई बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रहा है बेटा, क्योंकि कन्वर्जन इतना आसान चीज़ नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कन्वर्जन का करना खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है ना। तो अब है क्या इसमें, आपने तो एलिफेटिक कन्वर्जन किया, अनामिका ने पूछा कि ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2 या ब्यूटीन 2 से ब्यूटीन 1 में दिक्कत हो रहा है, पता है मुझे, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा अलग से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है आपका एरोमेटिक कन्वर्जन, ठीक है। आज हम लोग जितनी बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन की। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आज जो कन्वर्जन मैं आपको करा रहा हूँ साथ के साथ कॉपी लेके बैठिए, जैसा मैं कराता जाऊँ वैसे करते चले जाइए, ठीक है। दूसरी बात, एरोमेटिक कन्वर्जन में आपके नॉर्मल नियम काम नहीं करते, जो नियम आपने बना रखे हैं एरोमेटिक कन्वर्जन में वो नियम कार्य नहीं करते, क्योंकि इन कन्वर्जन का अपना अलग हिसाब है, अपने अलग हिसाब से इसको किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस कन्वर्जन को, शुरू करता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक। एक छोटी सी चीज़, सबसे बवालिया चीज़, आप जानते हैं इसको, क्या हो गया ये, इसे नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, बेंजीन। सबसे धांसू चीज़ यही है, पूरा एरोमेटिक इसी पे टिका हुआ है। तो ये बेंजीन सारी रिएक्शन मैं इससे शुरू करूँगा और जैसे मैं बताता जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारी रिएक्शन इस समय यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इसको, ओके। तो ये मैंने बेंजीन बनाया और बेंजीन की सबसे पहले मैं वो 4 रिएक्शन लिखूँगा जो 4 रिएक्शन आपने पढ़ी हैं ड्यू टू द बेंजीन न्यूक्लियस। अर्थात अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि बताइए बेंजीन नाविक के कारण होने वाली कोई 4 अभिक्रियाओं को आप बताइए, तो ये 4 अभिक्रियाएं, ये वही 4 अभिक्रियाएं हैं बेंजीन नाविक के कारण होने वाली क्रियाएं। कौन कौन सी होती हैं अनामिका, कौन कौन सी होंगी, तान्या बताओ जो फटाफट। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडलक्राफ्ट। वैभव का रिप्लाई नहीं आ रहा, वैभव कहाँ हो आजकल, फटाफट आओ, कॉल करो मुझे। तो 4 अभिक्रियाएं, फ्रीडलक्राफ्ट, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण, ये 4 रिएक्शंस हैं जो बेंजीन नाविक के कारण हमेशा होती हैं। सीधे सीधे आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक इस बेंजीन नाविक पर ही होता है, ठीक है बात। तो एक एक करके चारों विक्रियाओं के बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण होता है HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में आप यहाँ पे नाइट्रीकरण कराओगे, और जब नाइट्रीकरण कराते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या बन के तैयार होता है, यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो लगता है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन जाता है, NO2+ का अटैक होता है, NO2+ यहाँ पे अटैक करने के लिए जाता है, ठीक है ना बात। चलिए, तो अभी पहले चारों अभिक्रिया बताता हूँ, फिर आगे बात मैं आपसे करूँगा। दूसरी अभिक्रिया देखिए आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे CH3Cl के साथ प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3Cl कौन सी है, नियम अभिक्रिया भी है जी, कौन सी है, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन से आपने क्या करा, यहाँ पे बना दिया क्या, टॉलुईन। ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। यदि आप यहाँ पे CH3COCl ले लेंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एसाइलेशन कहते हैं, ठीक। तीसरी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन कौन सी है, सल्फोनेशन। चलिए सल्फोनेशन बता दूं आपको। H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, सधूम्र H2SO4 का हम लोग यूज़ करते हैं, और जब इसका यूज़ करते हैं तो क्या बनता है आपका, ये बन के तैयार हो जाता है, ऊपर क्या आ जाता है, SO3H, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जबरदस्त ग्रुप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। और चौथी रिएक्शन कौन सी रह गई आपकी, चौथी रह गई आपकी हैलोजिनेशन। किसी हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। साथ के साथ करते चलना, क्योंकि पूरा फिनिश होगा तो फिर पता नहीं चलेगा आपने क्या कर दिया। ध्यान देना, ये 4 रिएक्शन है, आप नोट करते चलिए हेड टू एंड, ठीक है, मजा आएगा, वरना फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा और लंबा चलने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ इसको नोट करते चलो। तो ये 4 काम आपने यहाँ पे कर लिए, ठीक है बात। 4 काम हो गए आपके, 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे दूं, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, ये है आपका फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल काम करता है CH3+, यहाँ पर सल्फोनेशन है और इलेक्ट्रोफाइल कार्य करता है SO3, नॉट प्लस चक, SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल।
और यहाँ पे कार्य करता है Cl+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। ये 4 वो अभिक्रियाएं जो हमेशा बेंजीन नाभिक के कारण होती ही हैं, जब भी पूछा जाए याद रखना। ठीक, क्या पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से टॉलुइन, बेंजीन से सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। 4 तो सीधी सीधी हो गई। मैं सारा एरोमेटिक यहीं पे ले आऊँगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। एक वीडियो में सारा एरोमेटिक खत्म, चैलेंज है ये आपके लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे, ध्यान दीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन से शुरुआत करूँगा, कैसे करूँगा ध्यान दीजिए आप। मैं अगला काम करने क्या जा रहा हूँ, ये जो नाइट्रोबेंजीन आपका बना है, इस नाइट्रोबेंजीन का SN HCl और 6H के साथ में रिडक्शन, SnHCl और 6H के साथ में मैं इसका क्या कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। ठीक है बात, पढ़ा है आपने। नाइट्रो ग्रुप का अमीनो ग्रुप में सीधा परिवर्तन, जब आप ये रिडक्शन कराएंगे 2H2 बाहर हो जाता है। बाहर होने वाले आलतू फालतू प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूँ इस समय, और ये बन गया क्या, NH2, दैट इज एनिलीन। नाम भी नोट करते चलना, नाम भी नोट करते चलना। ये हो गया एनिलीन, और ये क्या है, इसको नाम दिया गया है नाइट्रोबेंजीन। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन से एनिलीन, और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। बात समझ में आ रहा है। अब मैं इसके आगे बनाने वाला हूँ बहुत धांसू कंपाउंड, बड़ा मजेदार कंपाउंड है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है, इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसको डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। डाई एजोटीकरण कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं हम लोग, डाई एजोटीकरण कहते हैं इस रिएक्शन को। और वैसे ये क्या है आपका, NaNO2HCl क्या होता है, HONO, नाइट्रस एसिड। तो जब ये रिएक्शन कराई जाती है, तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे बनके तैयार होता है बहुत शानदार कंपाउंड, जो कि है N2Cl। N2Cl नाम याद रखना, नाम कहते हैं इसका हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और ये एक स्पेशल डाई है, और डाई है जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग N2 के लिए। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बड़ा जबरदस्त ऑरेंज कलर का कंपाउंड है ये। टेम्परेचर यहाँ रखिए 0 से 5 होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने का नहीं। बढ़ाओगे क्या होगा, बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन यहाँ पे। अब देखिए कितनी रिएक्शन होगी एक कंपाउंड बढ़ाते ही। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें कोई नियम नहीं चलता, इसमें केवल ये पता होना चाहिए किस ग्रुप को किस में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। नियम वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन मैंने इधर के रोके हुए हैं। अभी मैं इसमें और बढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, हौसला रखो बस। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा ऊपर। आपने बना के तैयार किया हुआ है टॉलुइन। बहुत बढ़िया कंपाउंड होता है टॉलुइन। आपका जो वो आता है ना, वाइटनर जो आता है, पहले आता था 2 शीशियों में अलग से आता था, एक वाइट कलर का होता था, एक ट्रांसपेरेंट। तो वो है आपका टॉलुइन, इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन टॉलुइन से कौन कौन सी रिएक्शन बनेंगे, तो रिएक्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मज़ा आएगा। देखिए, अगर इस टॉलुइन की रिएक्शन में क्लोरीन से कराऊँ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूवी लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहा हूँ मैं टॉलुइन की Cl2 के साथ में, तो यहाँ पर जो बनके तैयार होगा उसे हम लोग कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड। क्योंकि जब आप यूवी लाइट लेके आ रहे हो तो फिर अटैक बेंजीन पे नहीं होगा, एल्किल ग्रुप पे होगा। यदि इसी रिएक्शन को आप यहाँ पे Cl2 के साथ में किसी हैलोजन कैरियर को ले आते तो फिर अटैक होता आपका बेंजीन पर और आर्थो पैरा क्लोरोटॉलुइन बन जाते। लेकिन यहाँ पे जब आप यूवी, मैंने कहा ना यूवी लाइट का बहुत यूज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। यूवी लाइट लेके आए तो अटैक किस पे हो रहा है, सीधा सीधा CH3 पे अटैक हो रहा है, और वो कन्वर्ट हो गया आपका बेंजिल क्लोराइड में। याद रखिए 3 वर्ड याद रखना, जिल, जल और जो। जब बेंजीन के ऊपर पूरा CH2 चल रहा है तो ये कहलाता है जिल, फिर आता है अकेला CH, उसे कहते हैं बेंजल, और फिर लास्ट में रह जाता है C, उसे कहते हैं बेंजो। ठीक है बात, तो ये बन गया मेरा बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, नाम याद रखना है इसका, बेंजिल क्लोराइड है। अब इस बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दूं मैं एक्वस KOH के साथ में। किसके साथ, ये आपने पढ़ा है, हेलो एल्केन में पढ़ा था। क्या बाहर हो जाए, KCl
और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन गया बेंजिल एल्कोहल। जैसे बेंजिल क्लोराइड बनाया है आपने, वैसे क्या बन के तैयार हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, बेंजिल क्लोराइड बना है, वैसे ही क्या बनेगा आपका, बेंजिल एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। और आप जानते हैं अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देता है। तो यानी अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं मैं, तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। हो सकता है बेंजल्डिहाइड आपकी स्क्रीन में ना आ रहा हो, बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक रिएक्शन ये भी है, अगर टॉलुइन का CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, टॉलुइन का यदि क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं इसको। तो टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करा देंगे तो डायरेक्ट आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। याद रखना है इसको, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है। मैं बोल रहा हूँ, नोट करते चलो साथ के साथ, वरना गड़बड़ कर दोगे। एक पेज लेके, बड़ा सा ब्लैंक पेज लेके शुरुआत करते चलो, बनाते चलो। तो टॉलुइन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड भी बन जाता है, और टॉलुइन से आपका बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल, उसके बाद में भी आप बना सकते हो। एक बात और याद रखना, ये जो टॉलुइन है, इस टॉलुइन का यदि ऑक्सीडेशन KMnO4 द्वारा कर दिया जाए, मैकेनिज्म आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो टॉलुइन का यदि KMnO4 द्वारा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये टॉलुइन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजोइक एसिड में, COOH। KMnO4 CrO2Cl2 से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से भी एसिड बना सकते हो। यदि उसका ऑक्सीडेशन करा दोगे बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर भी एसिड बन जाएगा, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दोगे तब भी टॉलुइन से क्या बन जाता है आपका, बेंजोइक एसिड बन जाता है। ओके, बेंजोइक एसिड। बहुत सारी रिएक्शन आने वाली हैं, फिर बताता हूँ आगे, ध्यान दीजिए। अब क्या करना, ये जो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है, इसकी बताता हूँ थोड़ी सी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन की एक रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो बता दूँ आपको, वो कौन सी है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो क्लोरल के साथ में। लिखूंगा नहीं मैं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, हेलो एल्केन में बता चुका हूँ आपको। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराएंगे, क्या बनेगा, जल्दी बताओ फटाफट विवेक, क्या बनने वाला है उदित। बहुत आसान सा कंपाउंड, DDT, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। बहुत जरूरत है इस समय, टिड्डा चल रहा है भैया। तो ये DDT बन के तैयार हो गया। बट यदि इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, KOH, ऊपर OH आ गया। ओके, और अब बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही फिनॉल की यदि आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दें, जिंक चूर्ण या जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दें, तो ये फिनॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और ZNO बाहर हो जाता है। तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा आपका, ZNO बाहर हो जाएगा। ठीक है बात, यानी फिनॉल से बेंजीन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। या किसी से भी अगर आप बेंजीन बनाना हो ना, तो बेंजीन को पहुंचने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, जो आपने लास्ट में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया था ना, यदि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आप हाइड्रोलिसिस करा दें, समझ में आ रहा है बात, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस करा दें तो भी हाइड्रोलिसिस पे फिनॉल बन जाता है, HCl बाहर हो जाता है, N2 बाहर हो जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस करा दें, जलगठन करा दें, तो भी आपका फिनॉल बन जाता है। यानी रिएक्शन पेपर में कई बार पूछी गई है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है बात, उससे फिनॉल बना लिया, फिनॉल से आपका बेंजीन बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए अगली देखिए, जो आपका बेंजोइक अम्ल बना है। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, अगर आपको याद हो, आपने रिएक्शन पढ़ा था कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से कराई जाए तो क्या बन जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं। और ये एल्केन बनाने का लैब मेथड भी था, वो लैब मेथड यहाँ पर भी कार्य करता है, ठीक है ना। वो लैब मेथड आपका
यहाँ पर भी कार्य करेगा। करना क्या है, आपका एसिडिक ग्रुप आ चुका है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इस एसिडिक ग्रुप पे ईमानदारी से वो एलिफेटिक वाली रिएक्शन दिखा दो, सोडा लैम वाली, NaOH प्लस CaO वाली, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसमें, बेंजीन में। यानी बेंजीन पे अगर आपको लौट के आना है तो दो काम करने होंगे, या तो COOH ग्रुप ले आओ या फिर OH ले आओ। OH का लाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने बोला कि जब भी आपको कभी बेंजीन बनाना होगा या बेंजीन लाना होगा तो आपको OH की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे भी करके आप OH ले आइए, आपका OH आ जाएगा तो बेंजीन अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल बड़ा धांसू कंपाउंड है साहब। फिनॉल तो बहुत धांसू, इसकी आपने बहुत रिएक्शन पढ़ी हैं, मैं सारी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ बताता हूँ। देखिए फिनॉल पे चलाइए आप राइमर-टीमैन, मजा आया। फिनॉल पे आपकी आ गई राइमर-टीमैन रिएक्शन, तो क्या बन जाता था राइमर-टीमैन पे, सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय केवल सैलिसिलिक एसिड, आगे नहीं बढ़ूँगा मैं। क्या यूज़ कर रहा हूँ, केवल सैलिसिलिक एसिड। और आपको याद हो सैलिसिलिक एसिड से 3 रिएक्शन और थी। सैलिसिलिक एसिड से सैलॉल, सैलिसिलिक एसिड से बनता था ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और सैलिसिलिक एसिड से बनता था एस्पिरिन। तीनों बहुत पूछी जाती है। मान लो आपसे पूछ लिया कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से सैलॉल, अगर वो आपसे ये कह दे कि अगर आपको बेंजीन से सैलॉल बनाना है तो बेंजीन से आप सैलॉल कैसे बनाओगे, ठीक है बात, तो डायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको पहले बेंजीन से फिनॉल बनाना ही होगा। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, फिनॉल पे फिर रीमर-टीमैन, और रीमर-टीमैन के बाद में फिर आप जो करना है वो करिए, ठीक है। दूसरा, फिनॉल से एक विशेष कंपाउंड बनता है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग मुझे बताना, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। फिनॉल से क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रोफिनॉल कब बनता था जरा बताओ, कब बनता है, फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन करा दीजिए आप, तो क्या फुल फॉर्म क्या होता है पिक्रिक एसिड का, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये तो होता है ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक ज़बरदस्त नाम है साहब, बहुत ज़बरदस्त विस्फोटक है, घर में रखिए, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, घर में नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये बन गए। ऐसी विस्फोटक यहाँ पर भी बनता है, जो आपका टॉलुइन है, टॉलुइन से भी बन जाता, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। टॉलुइन से कैसे बनता है, अगर आप टॉलुइन का भी आप नाइट्रेशन करा दो, टॉलुइन का भी आप नाइट्रेशन करा दो HNO3 H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है TNT। TNT क्या होता था, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये भी एक विस्फोटक के रूप में कार्य करता है, ठीक। अब एक थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड, ध्यान देना, सल्फोनिक एसिड, और यदि एसिड का रिएक्शन आप NaOH से कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड का रिएक्शन आपने करा दिया किसके, NaOH के साथ, तो H2 बाहर हो जाएगा, और बन के क्या तैयार होगा, ये बन जाएगा, देखिए OH के साथ H चला गया, तो क्या हो गया SO3Na, SO3Na आ जाएगा। SO3Na का नाम क्या होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं H2O के साथ में, तो क्या बाहर हो जाएगा, NaHSO3 बाहर हो जाएगा, और ये बन के तैयार हो जाएगा फिनॉल। क्या बन गया यहाँ पे, फिनॉल बन गया। आसान सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बात, आसान सी रिएक्शन। दूसरी बात, ये जो एनिलीन बनाया मैंने, इस एनिलीन पे कार्बिलएमीन काम करती है, आप जानते हो कार्बिलएमीन काम करती है। ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक बनाया है, कार्बोक्सिलिक, अगर इस कार्बोक्सिलिक पे मैं चला दूं अमोनिया को, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा COONH4 अमोनियम बेंजोएट, ओके। और अमोनियम बेंजोएट से क्या बन जाएगा, यदि मैं इसको गर्म कर दूंगा, ये एलिफेटिक जैसी होती हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेंजामाइड, एमाइड ग्रुप आ गया, बेंजामाइड। और बेंजामाइड पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हाफमैन ब्रोमाइड लगा सकते हैं, बेंजामाइड पे हाफमैन ब्रोमाइड लगा सकते हैं आप, वो रिएक्शन वहाँ पे काम कर जाएगी, ठीक है बात।
तीसरी बात ध्यान दीजिए, जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, इससे कहूँ अगर मैं आप क्लोरोबेंजीन बना के दिखा दो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से यदि क्लोरोबेंजीन बना के दिखा दो तो क्या करोगे? सांडमायर लगा दो? नहीं, सैंडमायर अभिक्रिया वैज्ञानिक का नाम है, संस्कारों के साथ लीजिए। सैंडमायर अभिक्रिया लगा दीजिए और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टोटली कन्वर्ट इनटू द क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, कुछ भी बना लीजिए और इसी से एक कंपाउंड और भी बनाते हैं हम लोग, फ्लोरोबेंजीन। बट कैसे? बाल्ज-शीमान रिएक्शन। आप इसमें बाल्ज-शीमान रिएक्शन का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, बाल्ज-शीमान रिएक्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बात? तो ये तो था सीधा सीधा कन्वर्जन आपका। इसमें कुछ कन्वर्जन आपका अलग से होता है, जैसे जब पोजीशन आ जाए, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन आ जाए, तो उस पोजीशन के अनुसार कन्वर्जन फिर अलग से होता है। कैसे? जरा इसको और समझ लीजिए आप। ये बेटा आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज पे बनाओ और यहाँ लगा के रखो, यहाँ क्या दिल से लगा के रखो, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो कुछ कन्वर्जन अब करते हैं हम लोग पोजीशन वाले। पोजीशन वाले कैसे? ये तो सीधा सीधा था, इसमें आपको याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी खर्च करना पड़ेगा, बट कुछ मैं आपको और बताता हूँ अलग से, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैसे? देखो जरा, सपोज दैट आपसे पूछा जाए कैसे प्राप्त करोगे, ये आ गया आपका OH और मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनॉल से मेटानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल से मेटानाइट्रोफिनॉल, या मैं आपसे बोल लूँ फिनॉल से बनाइए आप मेटानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से मेटानाइट्रोफिनॉल। ये बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, फिनॉल से मेटानाइट्रोफिनॉल। तो बच्चे ने कहा, बोले सर दिक्कत तो है नहीं कोई। मैंने क्यों नहीं है दिक्कत? बोले साहब सीधा सीधा नाइट्रेशन करा दो, सीधा सीधा नाइट्रेशन करा दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। मैंने बेटा कहा सीधा सीधा नाइट्रेशन कराओगे रिएक्शन नहीं होगा। तो सर क्यों नहीं होगा साहब? अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे नाइट्रेशन कराने के लिए आए तो क्या होने वाला है पता है? आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, क्योंकि लगा हुआ OH ग्रुप इस समय आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आर्थो और पैरा बन के तैयार होगा, मेटा नाइट्रो बनेगा नहीं। OH जब तक लगा हुआ है, OH आने वाले ग्रुप को कभी मेटा पे जाने नहीं देगा। पोजीशन भी बता दो, ध्यान रखना, मैं बेंजीन हूँ, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आर्थो है, मेरी कमर मेटा है और मेरे पैर पैरा है। पैरा हमेशा पैर पे होता है, लेकिन ध्यान रखना आमने सामने आएंगे तो पैरा होते हैं, लगातार वाली पोजीशन आर्थो है, एक छोड़कर मेटा होती है। ठीक है बात? तो अब मैं आपसे कहूँ इसको बनाइए आप, ये कभी नहीं बन सकता डायरेक्ट नाइट्रीकरण पे, याद रखना। इसका डायरेक्ट नाइट्रीकरण करा दिए तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, मेटा नहीं बन सकता। तो कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि अगर आपको पोजीशन जो लानी है, आने वाला ग्रुप उस पोजीशन के अनुसार आना चाहिए, तब तो वो पोजीशन आएगी, अदरवाइज वो पोजीशन आपको प्राप्त ही नहीं होगी। जैसे अगर आप मेटा पोजीशन लाना चाहते हो तो मेटा वाला ग्रुप आना चाहिए, यानी इसको कन्वर्जन को करने से पहले OH से पहले मेटा आना चाहिए। कैसे? देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा Zn से, और Zn से रिएक्शन करा के इसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर दूंगा बेंजीन में। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? बेंजीन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं इस बेंजीन का कराऊंगा नाइट्रेशन, और जैसे ही मैं बेंजीन का नाइट्रेशन कराऊंगा, बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। अब अगर मैं इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन रिएक्शन करा दूं नाइट्रोबेंजीन का, क्योंकि OH डायरेक्ट तो ला ही नहीं सकता मैं, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करा दूं तो क्लोरीनेशन पे ये क्या हो जाएगा? NO2 यहाँ आएगा और मेटा पे क्लोरीन आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो लगा है वो मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रो ग्रुप जो लगा हुआ है वो नाइट्रो ग्रुप कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है नाइट्रो। ठीक है बात? अब देखो मेटा पे आपका Cl आ गया, अब सीधा सीधा रिएक्शन है, कुछ नहीं, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, KCl बाहर OH आ जाएगा। जो कहने का मतलब था वो यही था कि जिस ग्रुप को आप लाना चाहते हो, या जो पोजीशन, गलत बोल रहा हूँ, जो पोजीशन लाना चाहते हो, ग्रुप उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आएगा तो कन्वर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
अदरवाइज कन्वर्जन नहीं हो सकता। जैसे इसको हटाओ आप, इसकी जगह अगर मान लो दूसरा आ जाए, क्या आ जाए, कैसे प्राप्त करोगे ये नाइट्रोबेंजीन से आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मान लो ये आ जाए, तो अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा दूं और आर्थो पे मेरा Cl आ जाए, ये कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक NO2 यही आपने 11th में घटना पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, निर्देशात्मक प्रभाव समूहों का, कि जब तक आपका यहाँ पे NO2 लगा है, आने वाला ग्रुप Cl पे कभी नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जब तक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब तक कभी भी आने वाला ग्रुप आर्थो पे नहीं जा सकता। इसे अगर आप मेटा पे लेके जाना चाहते हो तो पहले आपको, सॉरी, आर्थो पे लेके जाना चाहते हो तो पहले आपको आर्थो वाला ग्रुप ही बनाना होगा। तो पहले NO2 खत्म कर दो, यहाँ से NO2 खत्म करो। जब तक NO2 रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो NO2 कैसे खत्म करें? मैंने पहले इसका रिडक्शन कराया, जल्दी जल्दी में कर दे रहा हूँ मैं। SN + HCl के साथ मैंने इसका एनिलीन बना दिया, एनिलीन से बना दिया मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करा के मैंने फिनॉल बना दिया, और फिनॉल का Zn से कराया, मेरा बेंजीन बन गया। अब मैं NO2Cl में पहले क्या लेके आऊँगा? पहले मैं Cl लेके आऊँगा, क्योंकि Cl के आते ही आने वाले ग्रुप आर्थो पे जाने लगेंगे, पैरा पे जाने लगेंगे। तो मैंने क्या करा, इसका क्लोरीनेशन करा दिया। क्लोरीनेशन पे क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैं नाइट्रेशन करा दूंगा। हालांकि पैरा भी बनेगा साथ में, ध्यान रखने वाली बात, ये पैरा भी बनेगा, बट आपका आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समूहों के जो ग्रुप जो एरोमेटिक कन्वर्जन होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कुछ कन्वर्जन बोल रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे, मेरे पास सॉल्व करके भेजिए। जैसे आप पहला कन्वर्जन करेंगे, बेंजोइक एसिड से बनाना है आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। नोट कर लो फटाफट, बेंजोइक एसिड से बनाइए आप आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। दूसरा बनाइए बेंजोइक एसिड से मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये आसान है, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड। तीसरा है एसिटिलीन से बनाना है फिनॉल, मजा आएगा। एसिटिलीन से बनाइए आप फिनॉल, एसिटिलीन से फिनॉल बनाइए आप। चौथा है आपका बेंजीन से बनाना है एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन। पांचवा आप बनाइए क्लोरोबेंजीन से बनाना है आपको एस्पिरिन, क्लोरोबेंजीन से एस्पिरिन बनाना है आपको। ठीक है, कितनी हो गई? 5 हो गई, 6, जितनी भी हैं। उन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आपसे बात करूंगा, फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक इतना काम कंप्लीट कीजिए। कन्वर्जन इसके बाद मैं कराऊंगा नहीं, मैं सीधे अब चैप्टर शुरू करूंगा आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बात करेंगे हम लोग, जब 12th फिनिश करके हम लोग रिवीजन करेंगे तो फिर बात करेंगे। फिलहाल आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आपका।